के दरमियान रात को झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके के जैतपुर गांव में 2 युवकों की हत्या का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ और एक शादीशुदा बेटी के बाप ने बदला लेने के लिए 2 मर्डर किए। साथ ही साथ उसकी बेटी के प्रेमी के परिवार के अन्य सदस्य भी उसके निशाने पर थे। प्रेम की दास्तां में मारे गए बेगुनाह। देखिए यह खास रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके के जैतपुर गांव में सोमवार मंगलवार के दरमियान रात को अज्ञात व्यक्ति ने 2 युवकों की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खोल दिया और हत्या के आरोपी हरियाणा के पथरवा निवासी अनिल उर्फ लीला को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि घटना के बाद ही टीमों को सक्रिय कर दिया गया था। जानकारी में सामने आया कि जिन 2 युवकों का मर्डर किया है उनमें से दीपक नाम के युवक के भाई कृष्ण पर एक शादीशुदा महिला को भगा ले जाने का आरोप है। इसी के चलते परिवार को इस महिला के पीहर पक्ष से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। खासकर इस विवाहिता का पिता इस घटना से नाराज था, जो परिवार को जान से मारने की धमकियां दे चुका था। पुलिस ने इसी सुराग के सहारे जांच शुरू की तो सामने आया कि महिला का पिता ही हरियाणा से बाइक पर आया और छत पर सो रहे दोनों युवकों दीपक और उसके दोस्त नरेश की हत्या कर दी। 2 दिन पहले जो बहुत ही सनसनीखेज वारदात हुई और 2 व्यक्तियों का मर्डर हुआ एक साथ, जिसमें अज्ञात मुलजिम थे। सूचना मिलते ही एसएचओ बुहाना, सीओ बुहाना और सर्किल के अन्य थानाधिकारी तथा एडिशनल एसपी झुंझुनू सबको हमने मौके पर भेजा। घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की तह में गए और 24 घंटे के अंदर अंदर अज्ञात वारदात का हमने पर्दाफाश किया। इसमें जो अपराधी है उसमें इस तरह की जानकारी सामने आई है कि उसकी बेटी पिछले दिनों किसी के साथ प्रेम प्रसंग होने के कारण चली गई थी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज थी। उससे उसका पिता नाराज हुआ और एक तरह से उस घटना का बदला लेने के लिए जिस व्यक्ति के साथ उसकी बेटी गई थी, उस व्यक्ति के परिवार वालों को खत्म करने की मंशा से रात के अंधेरे में हरियाणा स्टेट से चल करके वो पहुंचा और उसने सोते हुए व्यक्तियों को मारा। एसपी जेसी शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी अनिल उर्फ लीला शुरुआती जानकारी में सामने आया कि वह परिवार के मुखिया राजवीर को खत्म करने आया था, लेकिन संयोगवश उस दिन राजवीर और परिवार के अन्य सदस्य खेत में सो रहे थे। घर पर राजवीर का छोटा बेटा दीपक और उसका दोस्त नरेश सो रहे थे। घर में राजवीर व अन्य लोग नहीं मिले तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से दीपक और नरेश की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी अपने घर गया और अपनी पत्नी को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस भी पीछे आरोपी को राउंड अप करने के लिए पहुंच गई, जिसको पकड़ने के बाद आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। घटना स्थल पर 2 व्यक्ति सो रहे थे एक साथ, जिनका उसने सोते हुए मर्डर किया, कुल्हाड़ी से उनको काट दिया। संयोग से उस समय उस परिवार के अन्य लोग वहां नहीं थे, इसलिए वो बच गए। घटना स्थल के निरीक्षण के साथ ही तथा मृतक परिवार के लोगों से पूछताछ के साथ ही, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ के साथ ही ये तय हो गया था कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और इसमें किसी प्रसंग से जुड़े व्यक्ति का हाथ हो सकता है। उस बाबत स्पेशल टीमें गठित की गई, आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई, साइबर सेल को सक्रिय किया गया और इन सब का विश्लेषण करने के बाद जो व्यक्ति इस घटना के व्यक्तियों से जुड़ा हुआ था और जो फरार था, उसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उसका पीछा किया और आखिरकार उसको पकड़कर लाए, पूछताछ की और उसने अपना अपराध कबूल किया। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उसके खिलाफ मारपीट, धोखाधड़ी और आमरस एक्ट के मामले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसकी बेटी को भगा ले जाने के बाद कृष्ण और उसके परिवार के सदस्यों को वो खत्म करना चाहता था। पूछताछ में वह अपनी बेटी और प्रेमी को भी खत्म करना चाहता था, लेकिन पहले ही वो गिरफ्त में आ गए। यदि सोमवार मंगलवार के दरमियान रात को प्रेमी का पिता राजवीर और अन्य सदस्य मिलते तो वह उनकी भी हत्या करने की योजना बनाकर आया था। हाँ, प्राथमिक जानकारी के मुताबिक जो आरोपी है जिसने मर्डर किया, डबल मर्डर किया, उसके खिलाफ पूर्व में भी कई सारे मुकदमे दर्ज है, जिसका रिकॉर्ड प्राप्त करके सामने फाइल किया जा रहा है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया था कि मैं इस बात का बदला लेना चाहता था कि उस आदमी ने मेरी बेटी को किस तरह बहला फुसला के, शादीशुदा मेरी बेटी को और वो बहला फुसला के ले गया या भगा के ले गया, इसका बदला लेने के लिए मैंने वारदात की है।
तो प्रारंभिक पूछताछ के मुताबिक उसके निशाने पर उस लड़के के अन्य घर वाले भी थे, लेकिन संयोग से उस दिन वो वहाँ नहीं थे और कहीं दूर सो रहे थे, इसलिए वो बच गए और इस बीच में वारदात हो गई और गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले जैतपुरा गांव का कृष्ण पड़ोस में रामबास गांव में ब्याही एक विवाहिता को लेकर भाग गया था। इस मामले में परिजनों की ओर से विवाहिता की गुमशुदगी भी थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन बाद में सामने आया कि यह महिला कृष्ण के साथ भागी थी। तब से ही कृष्ण के परिवार और विवाहिता के पीहर पक्ष के बीच तनाव था। वहीं कृष्ण के परिजनों को लगातार धमकियां भी मिल रही थी। बहरहाल यह इस डबल मर्डर में जिन 2 युवकों की हत्या की गई उनका प्रेम प्रसंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी हत्या कर दी गई।